नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीना। आप सभी का अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर स्वागत करती हूं। ये आप ही लोगों का चैनल है जिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछली 2 क्लासों में कुछ चीज़ों को देख लिया है जो इम्पोर्टेंट थी, हमको लगी कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए लाभकारी होंगी। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रमुख रचनाकार एवं रचनाकार और उन्हीं रचनाकारों के क्या उपनाम और उपाधियाँ, तो हम लोग आज ये चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का। तो देखो, हाँ, प्रमुख रचनाकार और उनके उपनाम और उपाधियाँ। ठीक है, तो चलिए देखिए। प्रमुख रचनाकार, उपनाम और उपाधियाँ। ठीक है, तो प्रमुख रचनाकार, उपनाम और उपाधियाँ। ठीक है, इनको देखना है। तो मूल नाम यहाँ रहेगा और उपनाम और उपाधियाँ कहाँ होंगी, इस साइड पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। विद्यापति, विद्यापति को किस नाम से जानते हैं, तो कवि शेखर, दशावधान, कवि कंठहार, पंचानन नहीं है यहाँ, क्या होगा, पंचानन। क्या होगा, पंचानन। ठीक है, पंचानन होगा, तो ध्यान रखें इसका, पंचानन। ठीक, अच्छा, अगला देखिए, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल। तो इनको इतने नाम से जानते हैं, कवि शेखर, दशावधान, कवि कंठहार, पंचानन, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल। और अबुल हसन या अब्दुल हसन, ये क्या है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। खड़ी बोली के जनक भी हैं यही। पूछता है तो बताना आप। स्वयंभू, स्वयंभू को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास। इनको क्या क्या कहते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। पुष्पदंत को देखिएगा, पुष्पदंत को हिंदी का बहुभूति, भाखा की जड़, अभिमान मेरु। यहाँ पर क्या लिखा है, मेरु लिखा है। ठीक है, ध्यान देना। तो अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक के नाम से जानते हैं। धनपाल को देखिएगा, तो इनको किस नाम से जानते हैं, सरस्वती के नाम से। ठीक है, अगला देखिए, हेमचंद्र को क्या कहते हैं, तो इनको कहा जाता है प्राकृत का पाणिनि, कलिकाल का सर्वज्ञ। ठीक है, हेमचंद्र को क्या क्या कहते हैं, प्राकृत का पाणिनि और कलिकाल का सर्वज्ञ। नंददास की बात करें तो नंददास को गढ़िया और जड़िया कवि कहा जाता है। नंददास को गढ़िया और जड़िया कवि कहा जाता है। और हरिश्चंद्र की बात करते हैं तो इनको भारतेंदु और रसा उपनाम से जानते हैं। तो रसा उपनाम से ये उर्दू में कविताएं किया करते थे। ठीक है, तो उर्दू में कविताएं रसा उपनाम से करते थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, रसा के नाम से भी जानते थे। बद्री नारायण चौधरी, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, प्रेम घन। इन नाम के साथ में उपनाम को बोला जाए, बोला करिए तो जल्दी याद हो जाएगा इसको। और इनको और किस नाम से जानते हैं, तो अब्र नाम से जानते थे। ठीक है, अगला जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो इनको क्या कहा जाता है, सीधे रत्नाकर। ठीक है, तो जगन्नाथ दास को क्या कहते हैं, रत्नाकर। अगला महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुकवि किंकर कहा जाता है और भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से भी इनको जानते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की बात करें तो हरिऔध नाम से जानते हैं इनको, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ठीक है, अब आते हैं मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त को ऋषिकेंद्र कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है और दद्दा के नाम से जानते हैं। राष्ट्र कवि को कई बार पूछा गया है, राष्ट्र कवि के नाम से किस कवि को जानते हैं, तो आप बता देना कि मैथिली शरण गुप्त को हम लोग जानते हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक, अगला देखिएगा, राय देवी प्रसाद पूर्ण, इनको पूर्ण उपनाम से जानते हैं। गया प्रसाद शुक्ल और क्या कहते हैं, स्नेही। और इनका और अन्य नाम क्या है, ये त्रिशूल के नाम से भी जानते हैं। इसको थोड़ा मोस्ट लगा लीजिएगा, इसे क्या कहते हैं, त्रिशूल के नाम से भी इन्हें जानते हैं। गिरधर शर्मा, गिरधर शर्मा को क्या कहते हैं, नवरत्न के नाम से जानते हैं। अगला देखिएगा, सत्यनारायण कविरत्न के नाम से जानते हैं, ब्रज कोकिल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर किसे, इन्हें क्या कहते हैं, श्रीश नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
अच्छा, मैथिल कोकिल कौन थे? तो विद्यापति थे। मैथिल कोकिल की बात करता है, मैथिल कोकिल, तो ये कौन थे? तो ये तो थे आपके विद्यापति, है ना, विद्यापति थे। लेकिन ब्रज कोकिल की अगर बात करता है तो सत्यनारायण को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, बाल मुकुंद शिव शंभू के नाम से जाने जाते हैं। बाल मुकुंद गुप्त को क्या कहा जाता है? शिव शंभू। चंद्रधर शर्मा, और साथ में क्या जोड़ते हैं इनके? गुलेरी, तो उपनाम क्या हो गया? गुलेरी। जगन्नाथ प्रसाद, तो इनको कहा जाता है भानु। ठीक है, भानु के उपनाम से जाने जाते हैं ये। माखनलाल चतुर्वेदी, तो इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? भारतीय आत्मा। माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। अगला देखिएगा, जयशंकर प्रसाद, इनको कलाधर उपनाम से जानते हैं। ठीक है, कलाधर। अगला देखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी, तो इनको कहा जाता है निराला, महाप्राण, श्रीमान गर्गज सिंह वर्मा, साहित्य शार्दूल, इतने नामों से इनको जाना जाता है। क्या क्या? निराला, महाप्राण, श्रीमान, गर्गज सिंह वर्मा, साहित्य शार्दूल। ठीक है, और बालकृष्ण शर्मा, इनको नवीन कहा जाता है, तो नवीन उपनाम से जानेंगे बालकृष्ण शर्मा को। धनपत राय की बात करें तो नवाब राय, प्रेमचंद, और उपन्यास सम्राट, तो उपन्यास सम्राट आप मोस्ट करेंगे। उपन्यास सम्राट पूछा जाता है, किसे कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? किसको? प्रेमचंद को। अच्छा, एक सवाल और यहाँ से बनकर आता है, कैसा कि पूछ लेता है, प्रेमचंद का मूल नाम बताओ। प्रेमचंद का मूल नाम बताएं, नाम बताएं। तो आप मूल नाम की अगर बात करें तो आपको क्या कर लेना है? धनपत राय। ठीक है ना, आगे बढ़िए। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को क्या कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहते हैं। कृष्णदेव प्रसाद गौड़, इनको क्या कहा जाता है? बेढब बनारसी, बेढब बनारसी के नाम से इनको जाना जाता है, कृष्णदेव प्रसाद गौड़ को। ठीक है, अगला है तो राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष क्या हो जाता है कि वंग महिला के नाम से जानी जाती हैं, और इनको प्रथम महिला कहानीकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रथम महिला कहानीकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला मल्लिका देवी, तो इनको साध्वी सती प्राण अबला के नाम से जाना जाता है। शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंदी के नाम से जाना जाता है इनको। बद्रीनाथ भट्ट, क्या बोलेंगे इनको? सुदर्शन, नाथ भट्ट सुदर्शन। ठीक है, पांडे वेचन शर्मा उग्र, तुरंत बोलिएगा, पांडे वेचन शर्मा उग्र, एक साथ नाम लीजिए, याद रहते हैं। और अष्टावक्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और जीपी श्रीवास्तव, जीपी श्रीवास्तव क्या हो गया? गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, तो जी से क्या हो गया है? गंगा, और पी से क्या हो गया? प्रसाद, तो श्रीवास्तव लगा देंगे। तो जीपी श्रीवास्तव क्या बोलेंगे इनको? गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। अगला देखिएगा, हरि कृष्ण प्रेमी, क्या बोलेंगे? हरि कृष्ण को किस उपनाम से जानेंगे? प्रेमी उपनाम से। जगदम्बा प्रसाद मिश्र, तो जगदम्बा प्रसाद मिश्र को क्या कहते हैं? हितैषी के नाम से जानते हैं, इनका उपनाम क्या है? हितैषी। कांतानाथ पांडे, इनको चोंच के नाम से जाना जाता है, कांतानाथ पांडे चोंच। ठीक है, शिव रत्न शुक्ल, तो बलई, इनका उपनाम क्या है? बलई है। रामेश्वर शुक्ल, क्या बोलेंगे इनको? अंचल, अंचल के उपनाम से जानते हैं। अगला पॉइंट, हृदय नारायण हृदयेश, इनको क्या बोलते हैं? हृदय नारायण हृदयेश। जनार्दन प्रसाद झा, इनको द्विज के नाम से जाने जाते हैं, जनार्दन प्रसाद झा। अच्छा, मोहनलाल महतो, तो इनको कहा जाता है वियोगी। ठीक है, मोहनलाल महतो वियोगी के उपनाम से जाने जाते हैं। केदारनाथ मिश्र, तो इनको प्रभात उपनाम से जाने जाते हैं, केदारनाथ मिश्र प्रभात। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल रसाल के उपनाम से जाने जाते हैं, तो इनको एक साथ बोल सकते हो, रमाशंकर शुक्ल रसाल। ठीक,
उपेंद्र नाथ अस्क, क्या बोलेंगे? उपेंद्र नाथ अस्क। नाम के साथ में तुरंत उपनाम को जोड़ो तो याद बना रहता है, जैसे रमाशंकर शुक्ल रसाल, उपेंद्र नाथ अस्क, ठीक है। शिव पूजन सहाय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो इनको शिव के नाम से तो जाना जाता है। देखिएगा ये चीज़, भाषा के जादूगर, ये बहुत है, वेरी मोस्ट इसको कह सकते हो आप, ठीक है ना, वेरी मोस्ट कह सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो भाषा का जादूगर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? भाषा का जादूगर। तो आपका उत्तर क्या हो जाता है? शिवपूजन सहाय। और इन्हें हिंदी भूषण भी कहा जाता है। तो हिंदी भूषण और भाषा का जादूगर, ये दोनों में से कोई एक मिल सकता है, आने के चांस होते हैं इनके, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा देखिएगा, लक्ष्मी नारायण, तो इनको क्या कहा जाता है? सुधांशु। तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं। राम कृष्ण शुक्ल, तो इनको कहा जाता है सिलीमुख, क्या बोलते हैं? सिलीमुख बोलते हैं। अगला देखिएगा, रमानाथ, तो इनको कहा जाता है सुमन। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, इनको कहा जाता है माधव, भुवनेश्वर प्रसाद माधव। गिरिजा दत्त शुक्ल को कहा जाता है गिरीश, क्या बोलते हैं? गिरिजा दत्त शुक्ल को गिरीश के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा, शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक है, शिव मंगल सिंह सुमन, तो इनको उपनाम ही इनका सुमन है, हम लोग लगाकर बोलते हैं इसलिए याद है। आप लोग भी इनको एक साथ बोलिए तो याद रहेगा, शिव मंगल सिंह सुमन। और इनको विभ्राट वासना के कवि भी ये कहे जाते हैं, ठीक है। मुंशी सदासुख लाल, तो इनको नियाज फेमस हैं, मुंशी सदासुख लाल नियाज के नाम से जाने जाते हैं। अगला देखिएगा, ये रिपीट है फिर भी पढ़ लीजिए तो याद होगा, मुंशी सदासुख लाल नियाज, ठीक है। तो लाला भगवान दीन को किस नाम से जानते हैं? दीन उपनाम से जानते हैं। रामधारी सिंह, इनको क्या कहा जाता है? दिनकर, तो हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के नाम से इनको जानते हैं। अधैर्य का कवि कहा जाता है, समय सूर भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो इसको क्या लगा लेंगे? मोस्ट लगा लेंगे। और ये अधैर्य के कवि या समय सूर्य के नाम से जाने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत, तो अप्सरा लोक का कवि कहा जाता है इनको, स्वर सिद्धि के नाम से जानते हैं। गोसाई दत्त पंत के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। अब आता है फणीश्वर नाथ रेणु, तो रेणु कौन है? फणीश्वर नाथ का उपनाम क्या है? रेणु है। और इनको धरती का कवि भी कहा जाता है, ठीक है। ये आंचलिक उपन्यास के लिए जाने जाते हैं, किसके लिए? आंचलिक, ठीक है, आंचलिक उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। और इनका जो आंचलिक उपन्यास है वो कौन है पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो इनका आंचलिक जो उपन्यास है वो है मैला आंचल, मैला आंचल, ठीक है। मैला आंचल जो है तो ये आंचलिक उपन्यास है और किसका है? रेणु का है, तो याद रखिए, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी को 20वीं सदी का बाण भट्ट कहा जाता है, वैद्यनाथ द्विवेदी के नाम से जाना जाता है और व्योमकेश के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो याद रखिएगा इन्हें। भगवती चरण वर्मा, तो इन्हें स्वरिति के कवि कहा जाता है। अगला है हरिवंश राय, तो इनको बच्चन के नाम से जानते हैं, हरिवंश राय बच्चन। जनता के बीच के कवि कहे जाते हैं, जनता के बीच के कवि। वैद्यनाथ मिश्र को देखिए यात्री के नाम से जानते हैं, नागार्जुन के नाम से जानते हैं, बाबा के नाम से जानते हैं, ढक्कन मिसिर के नाम से जानते हैं और राजनीतिक कवि के नाम से जानते हैं। नागार्जुन बहुत ही फेमस है, तो ये इनको याद रखिएगा, इनका मूल नाम जो है वो क्या है? वैद्यनाथ मिश्र है। अगला देखिएगा, बाबू गोपाल चंद्र, तो इनका क्या नाम है? गिरधर दास कहा जाता है इनको। विशंभरनाथ शर्मा, कौशिक या फिर विजयानंद दुबे कहा जाता है इनको, ठीक है। अगला देखिएगा, अभिमन्यु अनंत, तो अभिमन्यु अनंत या अनंत लिखा है कहीं कहीं पर, तो ये क्या है? शबनम है, शबनम के उपनाम से जाने जाते हैं। वासुदेव सिंह, तो इनको त्रिलोचन कहा जाता है। किंवदंती पुरुष, अवध का किसान कवि कहते हैं। गजानन माधव, तो ये मुक्तिबोध हैं, चांद का मुंह टेढ़ा इनकी फेमस रचना है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। भयानक खबरों का कवि भी इनको कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह, कवियों के कवि कहा जाता है इनको, क्या कहते हैं? कवियों के कवि, मूड्स के कवि, बात के कवि,
कुलदीप सिंह। ठीक है, इतने नामों से इनको किनको, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि और मोट्स के कवि, बात के कवि और कुलदीप सिंह के नाम से जानते हैं। अगला देखिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र, बालमोहन सहजता के कवि, कविता गांधी, इनके नाम से जानते हैं। तो बालमोहन सहजता के कवि, कविता का गांधी। ठीक है, त्र्यंबक वीर राघवाचार्य, इनको क्या कहते हैं, रांगे राघव। कैलाश सक्सेना की बात करें तो कमलेश्वर। ठीक है, कमलेश्वर उपनाम से जाने जाते हैं। अगला देखिएगा, रामविलास शर्मा, तो इनको कहा जाता है अगिया बैताल, और क्या कहते हैं, निरंजन। ठीक है, विद्या निवास मिश्र, तो इनको कहा जाता है भ्रमरानंद और परंपरा जीवी कवि भी इनको कहा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, क्या वो जुड़ेंगे इसमें, अज्ञेय। पूरा नाम इनका क्या, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ठीक है, कुट्टी चाटन के नाम से जाने जाते हैं और कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। सॉरी, नारायण प्रसाद को क्या कहते हैं, वेताब। ठीक है, चंडी प्रसाद को क्या कहेंगे, हृदयेश। अगला देखिएगा, शिव प्रसाद मिश्र, इनको रुद्र या काशिकेय कहा जाता है। गुलशेर खां, तो इनको जोड़ देंगे सानी, सानी उपनाम से जानते हैं। सेवाराम यात्री क्या है, ये शॉर्ट में दे दिया गया है, सेवाराम यात्री। अच्छा, प्रभुलाल गर्ग को क्या कहेंगे, काका हाथरसी बोलते हैं इनको, काका हाथरसी कहते हैं। और मनोहर श्याम जोशी को क्या कहेंगे, कल के वैज्ञानिक, क्या बोलते हैं, मनोहर श्याम जोशी को कहते हैं कल के वैज्ञानिक। अगला देखिएगा, नाथुराम शर्मा, तो शंकर कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु और साहित्य सुधाकर, कितने नामों से जानते हैं, एक तो नाथुराम शर्मा है। ठीक है, और इनको शंकर के नाम से जानते हैं, कविता कामिनी कांत के नाम से जानते हैं, भारतेंदु प्रगेंदु के नाम से जानते हैं, साहित्य सुधाकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे की बात करें तो काव्य विनोद के नाम से जानते हैं इनको, और साहित्य वाचस्पति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो गिरजा कुमार माथुर की बात करें तो ऐन्द्रियता के कवि किनको कहा जाता है, गिरजा कुमार माथुर को क्या कहते हैं, ऐन्द्रियता के कवि कहते हैं। महेंद्र कुमारी को क्या कहते हैं, मन्नू भंडारी। ठीक है, महेंद्र कुमारी की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं इनको, मन्नू भंडारी। ठीक है, अगला देखिएगा, अच्छा, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, तो इनको कहा जाता है काका कालेलकर। ठीक है, काका कालेलकर। आगे बढ़िएगा, आनंदी लाल, आनंदी लाल को क्या कहते हैं, जैनेन्द्र के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत का शरत चंद्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, श्री राम वर्मा की बात करें तो इनको अमरकांत के नाम से जानते हैं। अब कुमार विमल की बात करें तो धूमधर्मी कविताओं का कवि कहा जाता है इनको। और रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, तो इनको मुनि मार्ग का हिमायती कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तो इसको क्या कर लेंगे, मोस्ट लगा लेंगे। तो ये क्या है, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज की अगर बात करता है तो रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है जी, तो आपके जो पॉइंट्स थे रचनाकारों के उपनाम या उपाधियाँ, वो हमने लगभग पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। अगर क्वेश्चन आता है तो मिलने के चांस हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिएगा, जो ये वीडियो है ना, इसे शेयर करते रहें। शेयर का मतलब आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाते रहें। आप ही का चैनल है तो बढ़ाना भी आप ही का काम है, तो आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी है, लग रही है आपको, तो कमेंट करिएगा। कमेंट करके अपने विचार बताएं कि और क्या सुधार होने चाहिए, ठीक है। वैसे लाभकारी है या नहीं है ये भी आप बता सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। आगे और भी क्लासें आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो ठीक है।